कल के वीडियो में आपके पास यहाँ सेक्शन फार्मूले का ये पार्ट यहाँ तक, यानी आपके पास एक्स की और वाई की ये दोनों वैल्यू आपके पास मिल चुकी थी, ये वाला आपका हो चुका था बेटा। अभी आपको पढ़ना है यहाँ पे आपके पास सेक्शन फार्मूले के ये फार्मूले कैसे बने। नाउ लेट अस द अंडरस्टैंडिंग दैट यू मे हैव developed through this the example to obtain the general formula. Consider to any 2 point a x1 y1 and b x2 y2। यहाँ पे आपके पास 2 पॉइंट दिए हुआ है, ए का और बी का आपके पास ऐसे 2 पॉइंट दिए हुए हैं। ये हो गया पी का पॉइंट। m1 और m2 ये क्या दिए हुआ है बेटा, रेशो दिए हुआ है। देखो यहाँ पे बोला हुआ है इन अ रेशो m1 m2 दैट इज pa अपॉन pb इज इक्वल टू m1 अपॉन m2। यानी यहाँ पे p ए और यहाँ पे पी बी इन दोनों का रेशो आपको क्या दिया हुआ है, m1 अपॉन m2। फिर आपके पास ये 2 ट्रायंगल बन रहे हैं। पहले तो ये 2 ट्रायंगल को आपको क्या बताना है, सिमिलर बताना है। तो यहाँ पे भी 90 डिग्री, यहाँ पे भी 90 डिग्री, और यहाँ पे अपने पास ये दोनों कैसे आ जाएंगे, करस्पॉन्डिंग एंगल। यहाँ पे आपको लिखना है कौन से 2 ट्रायंगल लिखना है, ट्रायंगल ए क्यू पी एंड ट्रायंगल पी सी बी। देखिए बेटा ये 2 ट्रायंगल है, एक इधर का और एक इधर का, ए क्यू पी और पी सी बी ये 2 ट्रायंगल दिए। ये भी परपेंडिकुलर, ये भी परपेंडिकुलर, तो 90 डिग्री फॉर्म हो गया। अगर इसको मैंने एक्सटेंड कर दिया तो ये पैरेलल लाइन है, तो ये और ये करस्पॉन्डिंग एंगल हो गया। तो यहाँ पे अपन लिखेंगे एंगल क्यू इज इक्वल टू एंगल सी ईच 90 डिग्री, और उसके बाद में क्या आ जाएगा, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल पी करस्पॉन्डिंग एंगल, करस्पॉन्डिंग एंगल। तो दोनों ट्रायंगल क्या हो गए आपके पास, ट्रायंगल ए क्यू पी सिमिलर ट्रायंगल पी सी बी, ए सिमिलैरिटी, ए सिमिलैरिटी से आपके पास दोनों ट्रायंगल कैसे हो गए, सिमिलर हो गए। जब आपके पास 2 ट्रायंगल सिमिलर तो साइड्स आर प्रोपोर्शनल अपन लिख सकते हैं। फिर अब साइड्स आर प्रोपोर्शनल में अपन क्या लिखेंगे, ए क्यू अपॉन पी सी, पी ए अपॉन पी बी। उसके बाद में आपके पास ये हाइट है पी क्यू अपॉन सी बी सी, ऐसा अपन प्रोपोर्शनल में साइड्स अपन लिख सकते हैं। तो अपन तीनों साइड लिखेंगे, क्या है आपके पास तीनों साइड, पी ए अपॉन पी बी, पी ए अपॉन पी बी इज इक्वल टू ए क्यू अपॉन पी सी इज इक्वल टू पी क्यू अपॉन बी सी। यहाँ आपको ये तीनों साइड दिया। अब इसका रेशो तो आपको मालूम है, क्या दिए हुआ रेशो आपको, m1 अपॉन m2 इज इक्वल टू, जब आपके पास ए क्यू ये डिस्टेंस आपको मालूम है क्या, नहीं, लेकिन ए क्यू और आर एस ये दोनों भी इक्वल डिस्टेंस है। तो आपके पास ओ एस में से अगर अपन ओ आर माइनस करें तो आपके पास क्या मिल जाएगा, आर एस। तो क्या लिखना है आपको, आर एस इज इक्वल टू, यहाँ पे अपन ने लिखे आर एस। मैडम फिर इसको ऐसे ही रखना है क्या, ये भी यहाँ पे वैल्यू पुटअप करेंगे तो इसकी वैल्यू आपको दिए हुई है, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे अपन, पी ए अपॉन पी बी। अभी आपके पास क्या निकालना है आपको, ए क्यू की वैल्यू फाइंड करना है। किसकी वैल्यू फाइंड करना है आपको, ए क्यू की। ए क्यू इज इक्वल टू क्या है आपके पास, आर एस। तो क्या आ जाएगा, आर एस इज इक्वल टू ए क्यू, आर एस इज इक्वल टू ए क्यू इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपके पास, ओ एस माइनस ओ आर। अब ओ एस यानी आपके पास कितना है, देखो यहाँ से यहाँ तक ओ एस का पॉइंट कितना दिए हुआ है आपके पास x, और ओ आर का पॉइंट कितना दिया हुआ है x1। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास x माइनस x1, ये हो गया आपके पास ए क्यू का डिस्टेंस। सेम वैसे आपके पास ए क्यू का डिस्टेंस हो गया, सेम वैसे आपको क्या करना है, पी सी का डिस्टेंस निकालना है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास, पी सी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, एस टी, क्योंकि पी सी और एस टी ये दोनों भी डिस्टेंस कैसे हो गए, इक्वल। तो पी सी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपके पास, एस टी, पी सी इज इक्वल टू एस टी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बेटा आपके पास, यहाँ से ओ टी माइनस ओ एस। तो ओ टी आपके पास कितना दिया हुआ है, x2, और ओ एस कितना दिया हुआ है, x। तो क्या आ जाएगा आपके पास, x2 माइनस x। ये हो गए बेटा आपके पास दोनों। तो मैडम यहाँ पे आपने तो माइनस लिखा ही नहीं, तो ठीक है, इसको अपन नीचे के स्टेप में लिख देंगे। पहले यहाँ पे माइनस लिख देंगे, ओ टी माइनस ओ एस, यहाँ पे आ जाएगा आपके पास x2 माइनस x। ये हो गया बेटा आपके पास ए क्यू और पी सी इसका डिस्टेंस।
अभी सेम वैसे ही हो गया, वैसे आपको वाई एक्सिस पे भी निकालना है यानी पी क्यू और बी सी। सेम वैसे ही होगा, पी एस में से क्यू एस माइनस करेंगे तो आपको पी क्यू मिल जाएगा। सेम वैसे यहाँ पे भी बी टी में से सी टी माइनस करेंगे तो बी सी मिल जाएगा। अब यहाँ पे अपने पास उसमें भी अपन डिस्टेंस निकालेंगे तो क्या आ जाएगा बेटा आपके पास, पी क्यू इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, पी एस माइनस क्यू एस। अब पी एस कितना है बेटा आपके पास, पूरा पी एस बोले तो वाई माइनस वाई वन, ये आ गया आपके पास। फिर सेम दूसरा आपके पास क्या दिया हुआ है, बी सी आपको डिस्टेंस निकालना है। बी सी बोले तो क्या आ जाएगा, बी टी माइनस, देखो बी सी इज इक्वल टू बी टी माइनस टी सी। अब बी टी आपके पास कितना है, वाई टू, और टी सी कितना है आपके पास, वाई। ये हो गया बेटा आपके पास जो 4 डिस्टेंस आपको चाहिए। कौन थे, ए क्यू पी क्यू बी सी, ये चारों भी डिस्टेंस आपने निकाले। देखो ए क्यू भी निकाले, पी सी भी निकाले, ए क्यू पी सी, फिर ये हो गया पी क्यू और ये हो गया बी सी। ये चारों डिस्टेंस अपन जो भी अपन ने डिस्टेंस निकाले हैं यहाँ पे आपके यानी जो डिस्टेंस है वो इसमें वैल्यू अपन जैसा पुटअप कर देंगे तो उसका आंसर आपको यानी फॉर्मूला कैसा बनाइए आपको समझ में आ जाएगा। अभी यहाँ पे आपके पास उसमें वैल्यू पुटअप करेंगे अपन तो क्या हो जाएगा, ये इक्वेशन को नाम 1 दे दो बेटा ताकि आप इसमें लिख सकते हैं सब्स्टिट्यूट वैल्यू इन इक्वेशन 1। सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यूज़ इन 1, सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यूज़ इन 1 के अंदर वो वैल्यू के क्या करना है अपने को सब्स्टिट्यूट करना है। तो क्या आ जाएगा m1 अपॉन m2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपके पास, ए क्यू बोले तो क्या आ गया, ए क्यू बोले तो x माइनस x1 अपॉन x1, सॉरी आपके पास क्या दिया हुआ पी सी बोले तो क्या है आपके पास x2 माइनस x। देखिए यहाँ पे अपन ने वैल्यूज़ की निकाले भी है बेटा, ये वैल्यू अपन ने उसमें पुटअप कर दी है। सेम वैसे ही यहाँ पे पी क्यू और बी सी की भी वैल्यू पुटअप करेंगी, ये वाली और ये वाली वैल्यू पुटअप कर देगी बेटा इसमें। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे आपके पास आंसर में y माइनस वाई वन अपॉन वाई टू माइनस वाई, ये हो गया बेटा अपन ने वैल्यू पुटअप कर दी। फिर अपन इसको और इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा आपके पास m1 अपॉन m2 इज इक्वल टू x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x। इसको अपन सॉल्व करेंगे और यहाँ पे इसको भी सॉल्व करेंगे। तो अब इसको सॉल्व करेंगे, पहले इसको सॉल्व करेंगे फिर उसके बाद में ही नीचे का सॉल्व करेंगे। अब इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आ गया, m1 इज इक्वल टू x2 माइनस x1 इज इक्वल टू m2 इंटू x माइनस x1। फिर अपन इसको सॉल्व करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई, तो m1 इंटू x2 माइनस m1 इंटू एक्स इज इक्वल टू m2 इंटू एक्स माइनस m2 इंटू x1। अभी ये x और x इसको अपन ने पास में लेके आए तो यहाँ माइनस है तो इसको इधर लेके आएंगे तो आपके पास क्या बनेगा, या फिर इसको उधर लेके जाओ तो क्या आ जाएगा यहाँ पे m1 x1 प्लस m2 x1 इज इक्वल टू यहाँ पे आ जाएगा m2 x, ये उधर गया तो क्या हो जाएगा प्लस m1 x। अभी यहाँ पे दोनों में से x कॉमन आ जाएंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा m1 इंटू x1 गलत हो गया बेटा, ये x2 है बेटा, सॉरी हाँ ये x2 है। तो यहाँ क्योंकि कभी भी फॉर्मूले में m1 आएगा तो x2 आते रहता है और m2 आएगा तो x1 आते रहता है। और यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा, इसमें से m1 प्लस m2 यहाँ पे और ब्रैकेट में ये x अपन ने ऐसा ले लिए। फिर यहाँ पे आपके पास मल्टीप्लाई तो इधर क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा तो क्या आ जाएगा m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2 इज इक्वल टू x। ये हो गया बेटा आपके पास x के लिए, वैसे आपके पास y के लिए ये पूरा आपके सेक्शन फॉर्मूले में काम आता है। ये अपन ने पहले आपकी x की वैल्यू निकाली, अभी आपको y की वैल्यू निकालना है। y के लिए अपन ने क्या करेंगे m1 अपॉन m2 इज इक्वल टू आपके पास ये जो दिए हुआ है ये इक्वल में लिखेंगे तो क्या आ जाएगा आपके पास y माइनस वाई वन अपॉन वाई टू माइनस वाई। अभी इसका भी अपन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या आ जाएगा m1 इंटू वाई टू माइनस वाई इज इक्वल टू m2 इंटू वाई माइनस वाई वन। फिर यहाँ पे आपके पास m1 y2 माइनस m1 y इज इक्वल टू m2 y माइनस m2 y1।
फिर वापस आपके पास y को y के पास लेके जाना है और इसको इधर लाना है। तो क्या हो जाएगा m1y2 माइनस है तो यहाँ पे प्लस हो गया है m2y1 इज इक्वल टू यहाँ पे m2y, ये माइनस है तो इधर गए तो क्या हो जाएगा प्लस m1y। फिर आपके पास यहाँ m1y2 प्लस m2y1, देखो बेटा सेम वैसे ही है यहाँ पे आपके पास m1x2 m2x1, सेम वैसे यहाँ पे भी है m1 है तो y2 है, m2 है तो y1 है। फिर यहाँ पे अपने पास सॉरी बाद में अपन करेंगे इज इक्वल टू यहाँ पे m1 प्लस m2 ब्रैकेट में है और y आ गया कॉमन, यहाँ पे मल्टीप्लाई तो यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा तो क्या लिखेंगे m1y2 प्लस m2y2 सॉरी m2y1 आएगा y1 और यहाँ आ जाएगा m1 प्लस m2 इज इक्वल टू वाई। ये हो गया आपके पास x और ये हो गया आपके पास y। ये दोनों भी आपको एक साथ में ब्रैकेट में डालना है। मैडम क्यों? तो आपको x और y की वैल्यू सॉल्व करने के लिए आपको ये दोनों भी सेपरेट x के साथ और सेपरेट y के साथ लेना पड़ता है। इसके लिए ये x और ये y की वैल्यू के ये फॉर्मूले हैं। m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2 कॉमा m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। ये हो गया बेटा आपके पास फॉर्मूला, सेक्शन फॉर्मूला। अब इसको नाम देना है आपको, ये हो गया आपके पास सेक्शन फॉर्मूला। अगर आपके पास यही चीज़ है, देखो यहाँ पे बता रही हूँ बेटा मैं आपको, ये हो गया आपके पास सेक्शन फॉर्मूला। अब यहाँ पे आपको क्या बोला हुआ है देखिए, this is known as the section formula. This can also be derived a drawing perpendicular from A, P, B on a y-axis and प्रोसीडिंग एज अब। आपको यहाँ पे जो दिए हुआ ये जो रेशो है m1 और m2 के साथ है, लेकिन अगर रेशो आपको इफ़ द रेशो इन विच पी डिवाइड ए बी इज़ के रेशो 1, अगर के रेशो 1 के साथ में होगा तो आपको ऐसा लिखना है, m1 m2 के साथ में होगा तो ऐसा लिखना है। एंड m1 की जगह पे क्या है आपके पास k और m2 की जगह पे क्या है 1, एंड m1 की जगह पे क्या आ गया आपके पास k और m2 की जगह पे 1 इंटू कोई भी नंबर लेंगे तो इटसेल्फ आ गया। यानी आपके पास यहाँ पे m1 और m2 की जगह पे अगर k और 1 रहा तो आपके पास ये ऐसा आएगा। ये हो गया बेटा आपके पास सेक्शन फॉर्मूला। लेकिन यहाँ पे आपको स्पेशल केस जो दिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या बोला हुआ है देखिए, द मिड पॉइंट ऑफ अ लाइन सेगमेंट डिवाइड द लाइन सेगमेंट इन द रेशो 1:1। क्या दिया हुआ रेशो 1:1। यानी अभी आपके पास यहाँ पे जो रेशो दिया था, जैसा यहाँ पे मैंने बताया था बेटा आपको ये रेशो जो दिए हुआ है m1 और m2, यानी आपको फिक्स बोला है क्या दोनों का इक्वल है करके, यानी p इज़ अ मिड पॉइंट ऐसा बोला है क्या? नहीं। अगर p ये मिड पॉइंट है, क्या बोल रही बेटा मैं यहाँ पे, अगर देखो यहाँ पे एक लाइन निकाल के बता रही हूँ, अगर आपके पास ये ऐसा है p इज़ अ मिड पॉइंट है ये a और b का, p अगर मिड पॉइंट है तो ये और ये दोनों रेशो कैसा हो जाएगा उसका इक्वल। अभी मैं 1:1 लेके बता रही, अगर इतना पार्ट 2 होगा तो ये भी 2 होगा, ये 3 होगा तो ये भी 3, ये 1 होगा तो ये भी 1, यानी इक्वल पार्ट हो गया। जब आपके पास मिड पॉइंट आएगा तो आपको m1 और m2 की जगह पे क्या आ गया 1 और 1 आ गया। तो देखो उसके लिए क्या फॉर्मूला आएगा बेटा, देखो 1 इंटू x1, यहाँ पे भी 1 इंटू x1, तो क्या लिखना है आपको फॉर्मूला x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1 यानी 2। यानी आपको मिड पॉइंट में सेम y के लिए भी वैसे ही दिए हुआ 1 इंटू y1 प्लस 1 इंटू y2 अपॉन 1 प्लस 1, यानी आपको x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाय 2 y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाय 2। जब भी आपके पास मिड पॉइंट का कोई आएगा मैं आपको सॉल्व करके बताऊंगी। अभी फ़िलहाल फार्मूला और मैं एक रेशो लेके आपको बता रही हूँ बेटा 1:1। अब देखो यहाँ पे अपने 1:1 लिए, तो यहाँ पे जो भी होगा बेटा पॉइंट, यहाँ पे आपके पास जो भी पॉइंट होगा, जैसा 3, 5 ले लिए और यहाँ पे अपन ने 2 और 1 ले लिए, तो आपके पास फॉर्मूले में क्या दिया हुआ है बेटा मिड पॉइंट के लिए x1 प्लस x2 अपॉन 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 कॉमा y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2 ऐसा दिए हुआ है आपको। तो देखो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास, ये हो गया x1 y1, ये हो गया x2 y2, तो 3 प्लस 2 डिवाइडेड बाई 2 कॉमा 5 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे 5 डिवाइडेड बाई 2 कॉमा 6 डिवाइडेड बाई 2, तो यहाँ पे 5 डिवाइडेड बाई 2 कॉमा 3 डिवाइडेड बाई 1, ये यानी इसका
पी का ये पॉइंट आया बेटा, पी का कौन सा पॉइंट आया 5/2, 3/1, ये वाला ये पी का पॉइंट है। यानी आपको मिड पॉइंट रहा तो समझ में आ गया कैसा सॉल्व करना है। ये हो गया आपके पास मिड पॉइंट का सेक्शन फार्मूला। मिड पॉइंट, ये हो गया मिड पॉइंट, क्या आ जाएगा मिड पॉइंट सेक्शन फार्मूला, या फिर स्पेशल केस बोल दीजिए। ये आपके पास सेक्शन फार्मूला है बेटा, 1 मिनट मुझे लिखने दीजिए। ये यहाँ से आपके पास सेक्शन फार्मूला आ रहा है। ये हो गया आपके पास सेक्शन फार्मूला, और ये हो गया आपके पास मिड पॉइंट वाला फार्मूला। आपके पास ये रहे, बाद में आपको यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है। ये क्वेश्चन आपको यहाँ पे मैं समझा के बता रही हूँ और आपको सॉल्व करना है। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट 4, 3, 8, 5, रेशो दिए हुआ है 3 और 1। देखो यहाँ पे आपके पास m के जगह पे 3 है और x2 की वैल्यू है। ये देखो m के जगह पे 3 और x2 की वैल्यू है, प्लस फिर आपके पास m2 है, m2 की जगह पे 1 है और यहाँ पे x1 की वैल्यू है। फिर नीचे में ये रेशो m1 और m2 इसकी वैल्यू दी हुई, इसको सॉल्व करें। x की वैल्यू कितनी है 7। सेम वैसे ही m1, ये m1 की वैल्यू है, उसके बाद में आपको m2 की वैल्यू, ये m2 की वैल्यू आ गई, प्लस m1 की वैल्यू और इंटू y1 की वैल्यू आ गई, y1 की वैल्यू नीचे आपके पास रेशो की सम, इसको सॉल्व करें y = 3। यानी ये वाला क्वेश्चन घर पे आपको होमवर्क है। इसके आगे का कल अपन अगले वीडियो में पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 7।